11th के समय स्टूडेंट्स को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपके सामने 11th क्लास की जो इंग्लिश है हॉर्नबिल, उसका जो प्रोनाउंसिएशन और ट्रांसलेशन जो है, डिफ़िकल्ट वर्ड है, मीनिंग है, और साथ में पार्ट का जो उच्चारण है, पार्ट का हिंदी अनुवाद है, ये सब करके मैं बताऊंगा। तो इस पार्ट का जो नाम है, इस पार्ट का जो टाइटल है, लेसन 1, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला की प्रतिकृति। इस तरह से ये है। इसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। किसने लिखा है? खुशवंत सिंह। और ये जो है अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं इस पार्ट में। इस पार्ट में उन्होंने इस चैप्टर में, लेसन में, उन्होंने अपनी दादी के संबंध में वर्णन किया है। तो मैं अब इस पार्ट का प्रोनाउंसिएशन करूंगा, साथ में हिंदी अनुवाद भी करूंगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, मतलब उनकी ग्रैंड मदर के पोर्ट्रेट के बारे में उन्होंने वर्णन किया है खुशवंत सिंह ने। देखिए, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर। मेरी दादी माँ जैसा कि हर व्यक्ति की दादी माँ होती है। मतलब माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक जैसे, एवरीबडीज़ मतलब हर व्यक्ति की ग्रैंड मदर होती है। वाज एन ओल्ड वूमन, वे एक वृद्ध महिला थी। वाज एन ओल्ड वूमन मतलब एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। शी हैड बीन old and wrinkled for the 20 years that, मतलब पिछले 20 साल से जैसा कि मैं उन्हें देखता आया हूँ, पिछले 20 साल से जैसा कि मैं उन्हें देखता आया हूँ, वह एक बुजुर्ग झुर्रियों वाली स्त्री थी। जैसा कि मतलब जैसे शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years that, जैसा कि मैं उन्हें देखता आ रहा हूँ, पिछले 20 साल से वे झुर्रियों वाली वृद्ध महिला थी। आई हैड नॉन हर, उन्हें जैसा कि मैं जानता हूँ, जैसा कि मैं देखता आ रहा हूँ या जैसा कि मैं उन्हें जानता हूँ। प्यूपिल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। लोग कहते हैं कि वह कभी जवान व खूबसूरत थी। मैंने प्रेटी भी थी, खूबसूरत, और यंग मीन्स जवान भी थी। तो यहाँ क्या है? पीपल सेड दैट, लोग कहते हैं कि शी हैड वंस बीन, वे एक बार बहुत जवान और सुंदर थी। प्रेटी मैंने सुंदर। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके पति भी थे, उनके एक पति भी थे, हस्बैंड। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। मेरे दादा का एक विशाल चित्र ड्राइंग रूम में मेंटल पीस यानी दीवार में अंगीठी के पास टंगा था। तो ये देखिए क्या टंगा था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव। हंग मैंने टंगा हुआ था, हैंग मैंने टंगा। एबव द मेंटल पीस का मतलब यहाँ पे अंगीठी है, जो कि ड्राइंग रूम में आग जलाने के लिए और गर्मी पैदा करने के लिए होती है। तो मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ही वॉर अ विग टर्बन। ड्राइंग रूम में दीवार के पास, अंगीठी के पास टंगा था दीवार पर, वे एक बड़ा साफा यानी पगड़ी। ही वॉर अ विग टर्बन, वॉर मैंने पहने हुए थे, तो यह सेकंड फॉर्म है वियर का। बिग टर्बन माने बड़ी पगड़ी या बड़ा साफा। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने थे। क्या पहने थे? एक तो बड़ी पगड़ी बिग टर्बन, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े। His long white beard covered the waist part of his chest, and he looked at least 100 years old. कितने ईयर्स ओल्ड वो मतलब अब यहाँ पे बताएगा
वाइट बियर्ड कवर्ड द वेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, मतलब उन्होंने कहा कि उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनके सीने का बहुत बड़ा भाग ढक रखा था। उनकी जो सफ़ेद और लंबी दाढ़ी थी, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, माने बेस्ट पार्ट, तो ये दाढ़ी ने उनके सीने का कई हिस्सा, बहुत सारा हिस्सा, जो सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी, लंबी दाढ़ी थी, हिज लॉन्ग एंड वाइट, यानी सफ़ेद रंग की और लंबी दाढ़ी ने उनके सीने का बहुत सारा हिस्सा ढक रखा था। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, वे कम से कम 100 साल की उम्र के लगते थे। कैसे लगते थे? ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, वे लगभग 100 साल के लगते थे। कैसे? देखने में। कौन? उनके दादाजी। किसके लिए 100 साल के लगते थे? ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years, मैंने लगभग, तो एक 100 साल के लगते थे। फिर आगे लिखा है ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, ही लुक्ड एज ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वे उस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे, वे उस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे। हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे कि उनकी कोई पत्नी हो या उनके बच्चे हों। 100 साल के तो लग रहे थे, लेकिन वो ऐसे नहीं लग रहे थे कि उनके कोई पत्नी हो और कुछ बच्चे हों या बच्चे हों। एज फॉर माई ग्रैंड फादर बीइंग यंग एंड प्रेटी, वे ऐसे लगते थे जैसे कि उनके बहुत सारे पोते पोती रहे हों, वे ऐसे लगते थे कि उनके बहुत सारे पोते पोती रहे हों। ही लुक्ड एज इफ he could only have lost and lost of grandchildren, तो उनके बहुत सारे पोते पोती रहे हो, ऐसे वो लगते थे। फिर lots of, बहुत सारे, have lots and lots of grandchildren, मैंने बहुत सारे पोते पोती रहे हो। As for my grandmother being young and pretty, जहाँ तक दादी माँ के जवान होने या खूबसूरत होने की बात थी, मतलब as for my grandmother being young and pretty, जहाँ तक मेरी ग्रैंड माँ के जवान और खूबसूरत होने की बात थी, ये ऐसा कहा गया है। The thought was almost revolting, the thought was almost revolting, खूबसूरत होने की थी वह यह विचार ही उल जलूल लगता था, यह विचार ही उल जलूल लगता था। The thought was almost revolting, इतनी जो बात है इसका मतलब ये है कि यह विचार उल जलूल लगता था। ये एक अच्छी मुहावरे के रूप में कहा गया है। The thought was almost revolting, ऐसा इसमें कहा गया। She often told us of the games she used to play as a child, वे प्रायः हमें अपने बचपन में खेले गए खेलों की कहानियाँ सुनाती थी। कौन? दादी। दादी ने जितने भी बचपन में खेल खेले हैं उनके खुद के बाद दादी के बचपन में उनकी कहानियाँ वो सुनाया करती थी। She often told us of games she used to play as a child, जब वो बच्ची थी, जब वो बचपन में या बच्ची थी, तब जैसे भी वो खेल खेलती थी उनकी कहानी हमें सुनाती थी। आगे लिखा है that seemed quite absurd and undignified, absurd and undignified on her part, तो यहाँ उन्होंने बताया कि पर यह सब बेतुका और उनकी शान के खिलाफ महसूस होता था। माने यह सब एक तो बेतुका और उनकी शान के खिलाफ महसूस होता था। शान मतलब उनकी गरिमा के खिलाफ। ऑन हर पार्ट एंड बी
treated it like the fable of the prophets she used to tell us होता था। और उनकी कहानियाँ जो वे हमें सुनाती थी दंत कथाओं जैसी काल्पनिक लगती थी। प्रोफेट्स माने दंत कथाओं जैसी, फेवल्स दंत कथाओं जैसी हमें काल्पनिक लगती थी। कौन सी कथाएं? जो भी कहानियाँ वो सुनाती थी वो दंत कथाओं माने सुनी सुनाई कहानियाँ, एक के मुंह से दूसरे के मुंह तक जाने वाली कहानियाँ, प्राचीन काल की कहानियाँ वो दंत कथाएं कहलाती हैं। तो हमें कैसी लगती थी? वे जो भी कहानियाँ सुनाती थी दैट सीम्ड क्वाइट एश्योर्ड, ये तो हो गया। फिर ये देगा बी ट्रीटेड इट लाइक दैट फेवल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस, जो भी वे कहानियाँ सुनाती थी और प्रोवेट्स एंड फेवल मतलब दंत कथाओं जैसी काल्पनिक लगती थी। आगे का पार्ट देखिए, आगे का पार्ट सेकंड पार्ट आया इसका, वो देखिएगा। इसमें बताया गया शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। स्लाइटली बेंट माने झुका हुआ, मुड़ा हुआ। तो यहाँ बताया कि वे हमेशा वैसी ही रही, ठिगनी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई, एक और थोड़ी झुकी। शी हैड ऑलमोस्ट बीन शॉर्ट यानी ठिगनी, फेट माने मोटी, एंड स्लाइटली बेंट थोड़ी झुकी हुई। स्लाइटली मतलब थोड़ी और बेंट माने झुकी हुई। कौन? दादी। वे हमेशा ऐसी रही, नाटी, ठिगनी, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई। स्लाइटली बेंट माने थोड़ी झुकी हुई। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, माने उनके चेहरे पर झुर्रियाँ ने एक जगह से दूसरी जगह जाल सा बिछा रखा था। उनके चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल सा था, हर जगह से हर जगह तक, माने उनके चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल सा था। रिंकल्स रनिंग यानी क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ इधर से उधर जाल जैसा बिछाई हुई थी। और एवरीवेयर टू एवरीवेयर वो हर कहीं था, चेहरे के हर भाग पर था। एवरीवेयर टू एवरीवेयर माने चेहरे के हर हिस्से पर वो झुर्रियों का जाल सा था। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, नहीं हमें पक्का विश्वास था कि वे हमेशा वैसी ही हैं जैसे हमने उन्हें जाना था। जैसा हमने उन्हें जाना था वे वैसी हैं। तो क्या लिखा? वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन एज हर, ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव गॉन ओल्डर। अब कहा गया है कि बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि अब वे इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। बूढ़ी भी वह इतनी बूढ़ी कि अब वे इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। सो टेरिबली ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी भी वह इतनी बूढ़ी की दैट की माने शी कुड नॉट हैव गॉन ओल्डर, अब वे इससे भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। ग्रोन ओल्डर माने इससे भी ज़्यादा वे बूढ़ी नहीं हो सकती। कौन? दादी माँ। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वे 20 साल से लगातार ऐसी ही बनी हुई थी। और वे कई सालों से या 20 साल से इसी उम्र पर बनी हुई थी या ऐसी की ऐसी बनी हुई थी, इसी उम्र पर ठहरी हुई थी। कौन? दादी। सेम एज फॉर 20 ईयर्स, 20 साल से लगभग। शी कुड नॉट नेवर हैव बीन प्रेटी, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी मतलब वे जैसी दिख रही थी वह कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती थी। अब नेवर माने कभी भी नहीं हो सकती थी, अब वे पुनः फिर से खूबसूरत नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, किंतु वह हमेशा सुंदर व आकर्षक थी। वे हमेशा सुंदर व आकर्षक थीं।
She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tailing the bands of her rosary। तो ये बताया कि वह सफ़ेद झक कपड़े पहने एक हाथ अपने झुकाव को कमर पर संतुलन बनाने के लिए रखकर, माने जो उनकी कमर होती थी उस पर संतुलन बनाने के लिए एक हाथ वहाँ रखती थी। ये देखिए यहाँ पे बताया सी हवर्ल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। स्पॉटलेस वाइट माने बिना धब्बे वाले सफ़ेद कपड़े। वे हमेशा सफ़ेद झक कपड़े पहने रहती थी और एक हाथ को माने वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हाथ को वो हमेशा संतुलन के लिए, वेस्ट टू बैलेंस माने अपनी कमर पर संतुलन के लिए, और एक हाथ को हमेशा अपने कमर पर बैलेंस के लिए रखती थी। हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। संतुलन बनाने के लिए रखकर पूरे घर में इधर उधर डोलती रहती थी और दूसरे हाथ में माला जपती रहती थी, और दूसरे हाथ में एंड अदर हैंड टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और रोजरी माने जपती रहती थी और बीट्स माने माला। तो दूसरे हाथ में अदर टेलिंग, अदर माने दूसरा हाथ, यहाँ पर बताएगा अदर हैंड नहीं बताया, अदर हैंड से मतलब यहाँ दूसरा हाथ में वो माला लिए रहती थी और माला में जपती रहती। हर सिल्वर लॉक्स वर स्क्रेटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल, माने उनकी चांदी जैसे उनकी चांदी जैसे लटें, लॉक्स माने सिल्वर लॉक्स, चांदी जैसी लटें उनके पीत वर्ण माने गोरे रंग, उनके पीत वर्ण की झुर्रीदार चेहरे पर छितरी रहती थी। काय पर? झुर्रीदार चेहरे पर छितरी रहती थी हर पेल, और उनके होठों से बस सुनाई न देने वाले भजन बुदबुदाती रहती थी। उनको होठों से सुनाई न देने वाले भजन बुदबुदाती रहती थी। हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, माना वो अपने भजनों को गाती रहती थी। यस शी वाज ब्यूटीफुल, शी वाज लाइक द विनर लैंडस्केप, वे बहुत सुंदर थी, एक पर्वतीय भूदृश्य के समान थी, वे बहुत सुंदर थी। शी वाज लाइक हर लिप्स, शी वाज क्या है, लाइक मूव्ड, ये भी होगा शी वाज ब्यूटीफुल, शी वाज लाइक सी विनर लैंडस्केप इन माउंटेन, माने वे पर्वतीय भूदृश्य के समान दिखती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, यहाँ पर बताया गया एक शुद्ध श्वेत शांति का फैलाव थी, शुद्ध श्वेत शांति का फैलाव थी, एकदम सफ़ेद शांति का फैलाव। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, ब्रीथिंग पीस एज कंटेंटमेंट, फैलाव थी जो शांति और संतुष्टि के हवा के झोंके के समान थी। संतुष्टि के और शांति के हवा के झोंके के समान थी। इस तरह से इनका ये दूसरा पार्ट पूरा होता है ग्रैंड मदर वाले पार्ट का। फिर तीसरा पार्ट भी आता है, तो तीसरे पार्ट को हम अगले वीडियो में लेंगे। थैंक्स।